दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। आज की इस वीडियो में हम आपको प्री बीएड और डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के आंसर के बारे में बताने जा रहे हैं जो एग्जाम में आने लायक है, यानी कि यह परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, छात्रों में श्रम का महत्व भावना का अर्थ होता है। एंड हमने 1 से लेकर जो 15 तक के क्वेश्चन हैं उनके बारे में ऑलरेडी वीडियो बनाकर हमारे चैनल में अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल में विजिट करके उन सभी वीडियो को एक एक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, छात्रों में श्रम महत्व का यहाँ पर भावना का अर्थ होता है। ऑप्शन ए है, सभी काम समान रूप से इज्जत वाले हैं, शारीरिक श्रम करने से मान सम्मान नहीं घटता, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। और ऑप्शन डी में आपको मिलेगा उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है, छात्रों में श्रम का महत्व भावना का जो अर्थ होता है वो है सभी। यहाँ पर ABC आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिलेगा, आपके विचार में शिक्षा तभी सार्थक होगी जब वह रोजगार केंद्रित हो, पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो या समाज केंद्रित हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छात्र केंद्रित हो। यानी कि वह शिक्षा तभी सार्थक होगा जब वह छात्र केंद्रित हो। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, जहाँ पर है, क्या आपके विचार में शिक्षक का व्यक्तित्व आकर्षक होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है, नहीं इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन बी है, हाँ ताकि वह छात्रों को अपने व्यक्तित्व में भी प्रभावित कर सके। ऑप्शन सी है, हाँ ताकि लोग उससे बात करने में हिचकिचाएं। या ऑप्शन डी है, हाँ ताकि वह समाज में सबसे अलग दिखाई दे। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, हाँ ताकि वह छात्रों को अपने व्यक्तित्व से भी प्रभावित कर सके। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है, आपके विचार में शिक्षक के व्यक्तित्व का जो आकर्षक होना चाहिए वह किन कारणों से होना चाहिए। तो है ऑप्शन नंबर बी, वह ताकि छात्रों को अपने व्यक्तित्व से यहाँ पर प्रभावित कर सकें। एंड इस PDF को हम अपने टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फिर है आपको 90 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, खुला स्कूल व्यवस्था के संबंध में आपका क्या विचार है। यानी कि खुला स्कूल व्यवस्था के संबंध में आपका क्या मत है। ऑप्शन ए है, इससे उन छात्रों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल जाता है जो किसी कारणवश पढ़ना छोड़ चुके हैं। यह है ऑप्शन बी, यह शिक्षा के प्रसार का अच्छा साधन है। यह ऑप्शन सी है, ऊपर के दोनों। यह ऑप्शन डी में आपको देखने को मिलेगा, इससे घर बैठा पाठ्य सामग्री प्राप्त हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऊपर के दोनों। ऑप्शन ए है, इससे उन छात्रों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल जाता है जो किसी कारणवश पढ़ना छोड़ चुके हैं। यह शिक्षा के प्रसार का अच्छा साधन। यानी दोस्तों आपको ये दोनों ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये ए और बी राइट है। फिर आपको यहाँ पर 20 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, स्कूल पाठ्यक्रम में जनसंख्या शिक्षा शामिल करने का जो लाभ है वह इनमें से क्या है। ऑप्शन ए, इससे छात्र जनसंख्या नियंत्रण की विधियों के विषय में जानेंगे, इससे छात्रों को जनसंख्या विस्फोट के कारण उपजी समस्याओं से अवगत कराया जा सकेगा। या ऑप्शन सी में आपको देखने को मिलेगा, इससे छात्र आगे अपने परिवार को सुखी बना सकेंगे। या ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जिसे आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। फिर है यहाँ पर 21 नंबर का क्वेश्चन, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं समाज के संप्रभात लोग, उनके प्रधानाचार्य, विशेषज्ञ या फिर उनके शिष्य। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, उनके शिष्य। शिक्षक की योग्यता एवं उसके आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन उनके शिष्य करते हैं। तो इस पर इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। फिर आपको यहाँ पर 22 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, जहाँ पर है, भारत में विभिन्न छात्रों के बीच शिक्षा की जो विषमता है उसके क्या कारण है। विभिन्न राज्यों में पाठ्यक्रमों के बीच असमानताएं होती है, या निजी और सरकारी दोनों प्रकार के स्कूलों में शिक्षा का स्तर भिन्न भिन्न होता है, या ऊपर के दोनों, देश के विभिन्न भागों में मूल्यांकन के स्तर का भिन्न भिन्न होना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ऊपर के दोनों। यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये दोनों राइट है। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर है ये दोनों हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर 23 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, यदि कोई छात्र अपनी आशा से कम अंक पाता है तो उसे आप क्या
सत्वाना देंगे। ऑप्शन ए है, हो सकता है वह तुम्हारे उत्तर अति विचित्र होने के कारण परीक्षक को यहाँ पर नहीं समझ में आया हो, या फिर तुम्हें अपने परिश्रम में विश्वास रखना चाहिए, या आप उसे कहेंगे परीक्षा में अंक कम मिलने के पीछे परीक्षक की जो लापरवाही भी हो सकती है, या है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तुम्हें अपने परिश्रम में विश्वास रखना चाहिए। फिर आपको नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, अच्छे पारिवारिक परिवेश वाले बच्चे ही आगे बढ़ पाते हैं। इस संदर्भ में आपका मत क्या है? यानी कि यहाँ पर पूछा गया है अच्छे पारिवारिक परिवेश वाले बच्चे ही आगे बढ़ते हैं और बाकी जो रहते हैं वे नहीं बढ़ते हैं। तो इस बारे में आपका क्या मत है? ऑप्शन ए है, इनके बच्चे अच्छे लोगों के संपर्क में रहते हैं, या इनके बच्चों में सभी सुख सुविधाएं मौजूद रहती है, इनके बच्चों के ऊपर कोई बोझ नहीं होता है, या अच्छे पारिवारिक परिवेश में क्लेश नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इनके बच्चे अच्छे लोगों के संपर्क में रहते हैं। यानी कि जो अच्छे परिवार के बच्चे रहते हैं वे आगे इसलिए बढ़ पाते हैं क्योंकि वे अच्छे बच्चों के संगत करते हैं। फिर आपको यहाँ पर 25 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, जहाँ पर पूछा गया है किसी कार्य योजना को बनाते समय बहुत सी बातों को तब की तब सोची जाएगी उक्ति पर छोड़ा जाता है। इस पर आप क्या सोचते हैं? यानी कि यहाँ पर पूछा गया है किसी कार्य योजना को बनाते समय बहुत सी बातों को तब की तब सोची जाएगी। यह जो पंक्ति है इससे आप क्या सोचते हैं? एक श्रेष्ठतम विचार, एक निराशावादी विचार, या एक आशावादी विचार, या फिर एक मूर्खतापूर्ण विचार। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एक निराशावादी विचार। छात्रों में असामाजिक गुण विकसित होते हैं, तो इसमें आपका क्या मत है? विद्यालय के परिसर में, बुरी संगत से, शिक्षकों तथा अभिभावकों के दंडात्मक उपचार से, या फिर घर की चार दीवारों के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुरी संगत से। छात्रों में असामाजिक गुण विकसित होते हैं बुरी संगत से। अगर आप एक बुरी संगत में रहते हैं तो आपके जो विचार हैं वो असामाजिक हो जाएंगे। फिर आपको यहाँ पर 27 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, जहाँ पर है कुछ बच्चे अपने से बड़ों के प्रति आदर सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, तो आप उन्हें डांटकर बड़ों के प्रति आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करने को कहेंगे, या मानवीय गुणों के बारे में व्याख्यान देंगे, उन्हें शिष्ट व्यवहार करने के लिए प्रेरित करेंगे, या बड़ों के प्रति सम्मान व आदर करने के लिए कहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उन्हें शिष्ट व्यवहार करने के लिए प्रेरित करेंगे। यानी कि जो बच्चे अपनों से बड़ों के प्रति आदर सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं उन्हें हम शिष्ट व्यवहार करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। फिर आपको 28 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, बच्चों में सामान्य ज्ञान विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? पुस्तकालयों में जाने के लिए कहेंगे, सामान्य ज्ञान जानने के लिए प्रेरित करेंगे, रोज़ समाचार पत्र पढ़ने के लिए कहेंगे, या फिर सामान्य ज्ञान पढ़ाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, रोज़ समाचार पत्र पढ़ने के लिए कहेंगे। यानी कि जो बच्चों में सामान्य ज्ञान विकसित करने के लिए, यानी कि सामान्य ज्ञान उनके मानसिक जो योग्यता है उनमें बढ़ाने के लिए हम रोज़ उन्हें समाचार पत्र करने के लिए पत्र पढ़ने के लिए हम प्रेरित करेंगे, जिससे उनमें सामान्य ज्ञान विकसित हो जाए। स्कूली शिक्षा का निजीकरण आपकी दृष्टि में कैसा होता है? उचित नहीं होता है, आवश्यक है क्योंकि सरकार शिक्षा का इतना बड़ा भार अपने कंधों पर अकेले नहीं ले जा सकती, या सरकार का अपने कंधों पर दायित्व से भागना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आवश्यक है क्योंकि सरकार शिक्षा का इतना बड़ा भार अपने कंधों पर अकेले नहीं ले जा सकता। यही स्कूली शिक्षा के निजीकरण की दृष्टि में होगा। फिर आपको यहाँ पर 30 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, जहाँ पर है भारत में सतत मूल्यांकन प्रणाली स्कूलों में लागू न होने का क्या कारण है? सरकार की शिक्षा के प्रति उदासीनता, योजनाबद्ध शिक्षण का न होना, प्रधानाचार्यों की शिक्षा का विभाग के बंधे टके के नियमों पर चलना, या फिर ऊपर के दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, ऊपर के दोनों। यानी कि योजनाबद्ध शिक्षण का न होना, प्रधानाचार्यों की जो शिक्षा विभाग के बंधे टके नियमों का पर चलना भारत में सतत मूल्यांकन प्रणाली के शिक्षणों में लागू होने का यही कारण है। तो दोस्तों ये था टॉप 30 MCQ क्वेश्चन, जिसे बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, या फिर एग्जाम में आने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड अगर आप इस क्वेश्चनों की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, एग्जाम में आने के लिए महत्वपूर्ण है। एंड आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट में बताएं, हम उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ।